एसी सिटी की हमरा फिलिंग स्टेशन की चेकिंग। अब ये पहले से कम हो गया, 4.5 से कम हो गया, पर अभी भी ये ज्यादा है। और 3-3.5 पॉइंट ज्यादा है, यानी 30 मिलीलीटर। 30 मिलीलीटर। अब यहाँ तो ये मुझे आगे जवाब दें कि ये आवाम को 30 मिलीलीटर मुफ्त का डीजल क्यों दे रहे हैं। मिकदार का खौफ से मशीनें बंद कर दी गई। इसमें बकायदा ही फर्क है। गरीब का तो कुछ सोचते नहीं भाईजान, गरीब बंदे का सोचना चाहिए इनको। कम से कम जब महंगा है तो अपनी चीज पूरी तो देना। अच्छा, ये मशीन ही खराब। कंफर्म है। इसमें ये कतरे कतरे क्यों आ रहे हैं, ये क्या वजह है? भारी जुर्माने और गिरफ्तारियां। इसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन ले लिया गया। अब इसको सील किया जाएगा, पंप को, लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, अरेस्ट किया जाएगा, 1 लाख रुपए फाइन अभी की जाएगी। 2-2.5 लाख रुपए हम इनको जुर्माना करेंगे। और अगर ये मैनेजर जो है कल आके अपोलोजाइज नहीं करता तो 10 दिन के लिए इसको जेल भेजेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक बज़मी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौन पूछेगा। इस वक्त पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होती चली जा रही हैं और इसके साथ साथ जो पेट्रोल माफिया वो अपनी जेबों के भरने में लगा है और उसको आवाम का कोई ख्याल नहीं। लेकिन ज़ाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखती है और कुछ जगहों पर मिनी पेट्रोल पंप्स भी मौजूद हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं और गैर कानूनी हैं। इंतज़ामिया उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेती है। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर सिटी लाहौर जनाब मोहम्मद मुर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे दारी खैरियत से? सर, आज हम क्या एक्शन लेंगे? एक मिनी पेट्रोल पंप्स पे लेंगे और दूसरा अगर किसी जगह पे हमें कोई मशीन नज़र आती है उसके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन होगा। बेसिकली अभी आज हमारा इवनिंग के अंदर दिन तो हमारा डेंगी के उसमें गुजरा। आपको पता है डेंगी आजकल बड़ा चढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, पर उसकी वजह से बाकी चीज़ें निगलेक्ट नहीं होनी चाहिए। और पेट्रोल का क्राइसिस वो है कि जो लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में बड़ा उन्हें मुतासिर कर रहा है। अभी हम पेट्रोल के ऊपर जाके देखेंगे, एक तो वो लोग कि जो गैर मेयारी ख़राब क्वालिटी का पेट्रोल जिससे इंजन वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं, उनको छोटी छोटी मशीनें लगा के गली मोहल्लों में बेच रहे हैं। एक तो हम उनको पकड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहली चीज़ अगर उधर खुदा न खास्ता आग लग जाए उन गली मोहल्लों में, फैमिलीज़ भी हैं, घर भी हैं, वो बड़ा नुकसान होता है। दूसरा, जो पेट्रोल वो दे रहे हैं वो गलत कीमत के ऊपर 2 नंबर तेल दे रहे हैं, तो उसको हमें रोकना हमारी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा, हम ये करेंगे कि जो मेन पेट्रोल पंप्स इस्टेब्लिश्ड हैं उनके पैमाने चेक करेंगे, उनके लाइसेंसेस चेक करेंगे कि उनका अगर कोई पैमानों में कमी है या उनमें कोई ओवरचार्जिंग हो रही है या उन्होंने फायर हैज़र्ड के लिए, आग बुझाने के लिए आलात नहीं रखे हुए, उनके ऊपर हम क्रैकडाउन करेंगे। चलें सर, लेट्स गो सर। नाज़रीन, ये PSO का पंप है और यहाँ पर पैमाने पूरे हैं या नहीं, या इनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से दीगर कागजात जो हैं वो AC साहब हमारे हमरा हैं, वो ख़ुद चेक करेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। आए सर प्लीज़। पैमाना भी चेक करते हैं इनका रैंडमली। आप बल्कि बताएं, आप बेहतर बता सकते हैं कौन से वाले को चेक कर लें। मेरे ख्याल से बाइक वालों को सबसे ज़्यादा जो है वो मसला होता है। आमतौर पे बाइक वाला बेचारा वो है कि जो शायद टैंक भी पूरा नहीं करवाता और 100 रुपये का डाल दें, इस तरीके से उस चल रहा होता है। चेक करते हैं इनका इसका पैमाना जो है उसकी क्या सिचुएशन है। वो पैमाना पड़ा हुआ है कमरे में पड़ा हुआ, वो चला गया। ये लेके आते हैं, ताले मार के चले गए बाबू। मैं क्या मैनेजर साहब चले गए आप? इंचार्ज कौन है? कैशियर हो, इंचार्ज चले गए। पैमाना तो एक्सेसिबल होना चाहिए ना, किसी के पास पड़ा होगा यहाँ पे। आप बस पैमाना नहीं पड़ा हुआ। कम है सर। हाँ, ये देखिए कि आपको पॉइंट्स का कुछ का फ़र्क पड़ रहा है इसके अंदर। 2 मिलीलीटर का पानी और ये पैमाना भी जो है ना ये क्लियर नहीं है। बहरहाल इसमें बाकायदा ही फ़र्क है। इसमें आप इस पे रखें इसको, आपको बेहतर नज़र आ जाएगा। 3-4 मिलीलीटर। किधर है कैशियर साहब? किधर गए हैं? भाग गए? साहब को बुलाएं। ये देखिए बेटा, आप इधर आएँ ज़रा, इधर आएँ, इधर आप इधर आएँ। आपको पता है कि यहाँ पे ये पैमाना कम आ रहा है आप लोगों का? हमें नहीं पता। पहले कभी चेक हुआ है पैमाना? कंपनी वाले करते हैं। कंपनी वाले करते हैं, उस वक्त सही होता है हमेशा? कभी कम कभी सही भी होता है, कभी कभी कम भी होता है। कितना को कम होता है? 1 लाइन। ये इस वक्त 2 लाइंस कम है इसका पैमाना जो है। ये 2 लाइंस कम है इस वक्त पैमाना। होना चाहिए ऐसे। इसको हंगाल के लाएं। आफ्ताब हम इनको साथ लेके जाएं, इसको हंगाल के लाएं। बेटा अब इस तरफ से आके आ जाओ पेट्रोल के लिए। इस पेट्रोल पंप पे, फिलिंग स्टेशन पे जो मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला जा रहा है और गाड़ियों में जो डाला जा रहा है वो कम है। 2 से 3 मिलीलीटर जो है वो कम पैमाना है आपके सामने।
इनकी अब दीगर कागजात भी चेक करेंगे, पैमाना चेक कर लिया गया है, वो कम है। आप ये देखें कि शादरा के मेन पर ये पंप है और यहाँ पर भी यही मामलात हैं। ये सर पैमाना कम है, दीगर कागजात भी चेक करेंगे। इनके सारे चेक करेंगे। सबसे पहले इनकी फायर सेफ्टी चेक करते हैं, साथ में हम इनके हमारे साथ से पूरी टीम आई हुई है, एमसी के लोग भी आए हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ के लोग भी आए हुए हैं, जितने महकमे मुतलका हैं सारे आए हुए हैं। अभी हम इनकी फायर सेफ्टी चेक करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम इनके फॉर्म्स वगैरह चेक करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर फैसला करेंगे कि इनको क्या सज़ा ये दें। उतारें ज़रा जो लगाया हुआ आपने, फायर एक्सटिंग्विशर उतारें। चलाना आता है भाई, चलाना आता है सर? ये वो जगह है जहाँ पे हादसा पहले भी हो चुका है पेट्रोल पंप का। सही ऐसे ही है। ये बड़ा ही खौफनाक साल 2 साल पहले इधर वाक़या हुआ भी था और उसमें भी यही है कि अगर ये बेसिक इनका चीज़ें नहीं बताऊंगी तो ये इसको कैसे कर सकेंगे। अभी इसको चेक कर लेते हैं। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसमें 9/12/22 की डेट लगी हुई है। इसका मतलब है कि ये स्टिकर तो इसका फ्रेश लगा हुआ है, पर देखने से इसके हालात जो है ना वो मुझे बहुत अच्छे एक्टिव नहीं लग रहे हैं। सील वगैरह इसकी सही है। अभी इसको चेक एक दफ़ा करवा लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये किस तरह से चल रहा है। तो आपको पता है कि पेट्रोल कम डाला जा रहा है यहाँ पे? एसी साहब ने चेक किया, पता ही नहीं चलता कि कितने का डाला है कितने का नहीं। वो वहाँ से क्या करते हैं क्या नहीं, वहाँ पे बिल्कुल पूरी रीडिंग है। अभी पैमाना चेक किया, वैसे ही गलत है ना? गलत है। ये जेबों पे डाका डाल रहे हैं आप लोग। सारा दिन रात ही काम है इनका, और क्या काम है? सारा दिन यही काम। एक तो पेट्रोल की हुकूमत ने प्राइस बड़ी वधाती है तो उतों है जेडे कम कर देने। गलत है ना? गलत है सर गलत है। कदे शिकायत नहीं की थी? मुँह कम रखते हो यार पैमाना। सर हम तो इधर मजदूरी करते हैं। लोगों को ज़्यादा पता होता है कि किस तरीके से आप लोगों ने पैमाना कम ज़्यादा करना है। नहीं, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। कुछ नहीं पता? हमें कुछ नहीं पता। हमें जितनी दफ़ा चेक किया हमने पैमाना पूरा चेक किया। कहाँ से चेक करते हो? इधर वो आते हैं कंपनी की, कितने दिन बाद आते हैं? वो आते थे तकरीबन 15 दिन बाद। आपको पता है कि आपकी ड्यूटी है कि आप डेली बेसिस पे पैमाना चेक करें फिर मशीन को ऑपरेशनल करें। सर वो आते हैं, नहीं डाल के देते। नहीं इधर डालते हैं, इधर बोतलों में तेल डाल के देते हैं। बोतलों में डाल के देते हैं? हाँ जी। इधर ये भी गैर कानूनी है पता? सर गैर कानूनी है, मगर ये आवाम कहती है कि इधर पेट्रोल कम डलता है, इसकी वजह से उन्हें बोतल में चेक करवा के देते हैं पैमाने। बोतल में पैमाना कैसे चेक हो गया? 3 मिलीलीटर आपका कम है। तो मैं अगर इधर से लेके जाते हैं बोतलों में डलवाते हैं, तो बोतलों में आप इधर बोतल लें उसको चेक करवा लें उसमें। अच्छा, कोई आम आदमी अगर चेक करने आए तो कर सकते हैं आप? अगर ये पेट्रोल ये बाइक वाला कहे कि मुझे पैमाना चेक करना है, करवा सकते हैं। 3-4 मिलीलीटर कम डाल रहे हैं। मुझे इस बारे में भाई कोई खबर नहीं है फिलहाल अभी। गलत है। ये भी भाई लेके जाते हैं गैलन में लेके। हाँ जी। गैलन बोतल में नहीं दे सकते। सर वो लेके जाते हैं, इनका वो रोज़ का वो है काम है इनका। ठीक है जी, ये रोज़ के काम के लोग हैं। देखें सर, ये अब ये पैमाना मिल गया सर? ये पैमाना मिल गया, इस पर भी चेक कर लेते हैं इस वाले उसको। ठीक है, अब ये मशीन चेक होगी, वहाँ से पैमाना जो है उसकी 3 मिलीलीटर का फ़र्क जो है वो वाज़े था, और अब ये पैमाना इसी साहब यहाँ पे चेक करेंगे। हाँ सॉरी, 30 मिलीलीटर। ये 3 पॉइंट्स का फ़र्क है। 3 पॉइंट्स का मतलब है 30 मिलीलीटर का फ़र्क है। 30 मिलीलीटर कम है। आप ये देखिए, ये भी चेक करवाएं सर। और ये मेन शादरा का आपका ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई आप किसी गांव के अंदर की बात कर रहे हैं, बड़े दूर का इलाका है। मेन शादरा के अंदर हमारा है पेट्रोल पंप है जिसके अंदर ये इशू आया है। 20 मिनट तो हमें हो गए हैं जी। ये चल रही थी पहले। पहले खराब हुई इस वक्त हेड कौन है यहाँ पे, मैनेजर कौन है? उधर आगे। तारिक साहब, ये देखें इन्होंने, ये कितनी देर पहले चल रही थी? ये सुबह मैंने यहाँ से डलवाया था 100 रुपये का तेल, इसी जगह सुबह चल रही थी ये मशीन। यहाँ से भी चल रहा था, वहाँ से भी चल रही थी मशीन ये। अब देखें तारिक भाई, थोड़ा मैं आपको लॉ भी यहाँ पे समझाता जाऊँ। यहाँ पे अब इबाम आ गया है। इबाम ये आया है कि गालिब इम्कान है कि ये मशीन चल रही थी, लोग मौके पे मौजूद हैं जिन्होंने इस मशीन से पेट्रोल डलवाया है। जी जी। अब ये हमें कह रहे हैं कि ये मशीन ख़राब है। अब ये कुछ अपनी छुपाना चाह रहे हैं बात, या ये मशीन वाकई ख़राब है। ये जुडिशल मैटर है। ये मैटर हम मौके के ऊपर हल करना मुनासिब नहीं है। इसको हम कोर्ट के अंदर ट्रायल करेंगे। ये कल मेरी अदालत में पेश होंगे, मेरी अदालत में ये आके बताएंगे कि ये मैटर इनका क्या था, और उस वक्त तक के लिए हम इनको अरेस्ट करेंगे और इनको पुलिस जो है वो अपने साथ थाने लेके जाएगी।
100 रुपये का अब डलवाया जा रहा है, थोड़ा सा चेंज किया हमने मेजरमेंट को। ₹100 का सर कितना आना चाहिए? 100 का डाल दिया आपने? 42 पॉइंट। इसमें भी 1 पॉइंट जो है ना वो फ़र्क आया हुआ है। इसमें भी 1 पॉइंट फ़र्क है और आपने वो देखा वहाँ पे 30 मिलीलीटर, यानी ये 10 मिलीलीटर कम है। कम है इस वक्त, ये भी इसमें भी 10 पॉइंट्स का जो है वो फ़र्क आया है। इसको हम इसके ऊपर अब फ़ाइन करेंगे और इनको फ़ाइन भी एक वार्निंग है, क्योंकि वरना इनका अरेस्ट बनता है इसके ऊपर। मेरी आपको तो मेरे आपके साथ करते रहे, हम आपको पता है कि हम सियालकोट के अंदर सीधा अरेस्ट के ऊपर जाते थे, बंदे उठा के तो उनको हम सज़ा देते थे प्रॉपर्ली। इसको सील करेंगे वैसे मशीन? अभी हम इसको सील करेंगे फ़ौरन और उसके बाद फिर अगली इस पर कार्रवाई। ये सील किया जाएगा और इसके साथ साथ इसे फ़ाइन किया जाएगा। और मज़ीद डॉक्यूमेंट सर? मज़ीद डॉक्यूमेंट्स इनके हमने चेक किए हैं, के फॉर्म वगैरह इनका है, फायर एक्सटिंग्विशर इन्हें चलाना आता है। ये 2 चीज़ें इनके हक़ में गई हैं। इसका जो मेजर का फ़र्क है उसके ऊपर हम इनको फ़ाइन करें। एसी साहब कार्रवाई कर रहे हैं और उनका कहना है कि किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा, इसका ये सील किया जाएगा और इसके साथ साथ इसको फ़ाइन किया जाएगा। ये पहला पंप है शाहदरा के मेन पे जो शहर में वाक़ है और यहाँ पे 30 मिलीलीटर पेट्रोल जो है वो कम दिया जा रहा है, पेट्रोल कम बेच रहे हैं। ये आप आए हैं तो पता चल रहा है, उससे पहले पता ही किसी को नहीं। ये ऐसी करप्शन है जिसका पता नहीं चलता। हम ये तो बात है। टंकी में जाना है, कितने का जा रहा है कोई पता सही बात है, सही बात। तो ये इंतज़ामिया को निकल के चेक करना चाहिए कि आखिर आवाम को क्या मिल रहा है। एक पेट्रोल वैसे महंगा है, ये तो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन देखने भी हैं, देखने में ये लगता है कि बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, ये तो बात आपकी दुरुस्त है। आप क्या कहेंगे भाईजान, पेट्रोल कम तो नहीं देना चाहिए? लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे पैसा कमाया होता है। गरीब का तो कोई सोचते नहीं भाईजान, गरीब बंदे का सोचना चाहिए इनको। कम से कम जब महंगा है तो अपनी चीज़ पूरी तो देना, बिल्कुल अपनी तो हमें पूरी दें, उसमें तो ना हमारे साथ दगाबाजी करें। तो इनको चाहिए भाईजान कि हमारे साथ। आवाम को आज पता चला है कि ये पेट्रोल जो है वो कम दिया जा रहा है और PSO तो कम है, नेक्स्ट जो पंप है ना वो सारे बिल्कुल ही 2 नंबर ही सर। अब हम चेक करेंगे, मजीद भी 2-3 पंप चेक करेंगे कि आखिर। मैं कहता हूँ कि इस वक्त अगर ठीक है पंप है ना, तो अगर 100 में से अगर ये 5% करते हैं ना तो PSO अगर पता, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि PSO करता, मगर इस इधर हो गया 30 मिलीलीटर कम है सर। तो उधर जो बाकी पंपों पे गए ना, मैं क्योंकि मैं ड्राइवरी करता हूँ सर, मैं डेली टैंकी फुल कराता हूँ, तो मुझे जब मैं PSO से पंप से फुल कराता हूँ तो कुछ कमी मिलती है और दूसरे से ज़्यादा। टैंकी फुल करवाओ तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये पूरा दे रही है और बाकी मजीद 2-3 हज़ार कम से कम ऊपर ले। सारे मोटरसाइकिल वाले तो 200 रुपए का, 150। मोटरसाइकिल तो अब हमने बोतल लेनी शुरू की है भाई, बोतल में हमें थोड़ा सा पूरा मिल जाता है, तो वो बोतल भी हम डलवा के देते हैं। देते नहीं है, नहीं कोई पंप नहीं देते पेट्रोल, कोई गैर कानूनी है बोतल में देना। नहीं, वो कहते गैर कानूनी। कहाँ से गैर कानूनी? अब मेरी बाइक उधर खड़ी हुई, पेट्रोल मेरे पास घर पे ख़त्म हो गया, तो अब मैंने बोतल में ही लाना है कि बाइक उठा के लेकर आनी है यहाँ पे। बिल्कुल सही ना, तो इसीलिए भाईजान इनको चाहिए कि केयर करें हमारे। अब देखिएगा सील किया जा रहा है और ये पंप सील किया जा रहा है और इसके साथ साथ ये मशीन सील कर दी गई सर। हमने पंप को सील कर दिया फ़िलहाल और इनको भी हम फ़ाइन करेंगे। इनके हमने मालिक को बुलाया है, मालिक जैसे ही आता है उसको हम फ़ाइन करेंगे, फ़ाइन पे कर देता है ठीक है, नहीं करता तो हम इसका पंप सील रखेंगे और उसको हम जेल भेज देंगे। कितना फ़ाइन करेंगे हम? मैं इसे 1 लाख फ़ाइन का मेरा इस वक्त इरादा है, पर वो आएगा उसकी सुन लेंगे, अगर उसके दिफा में वो कुछ कहने को है, उसकी पास रिकॉर्ड देख लेंगे, फिर उसके मुताबिक करेंगे। बट 1 लाख जुर्माना इसको इस वक्त मेरा इरादा है। 1 लाख रुपए जुर्माना इस पंप को, जो कि बिल्कुल मेन रोड पर वाक़ है। ये पंप है, इसको सील भी किया जाएगा और इसके साथ साथ 1 लाख रुपए जुर्माना इसी साहब कहते हैं कि इसको किया जाएगा। एक और मशीन चेक की जाएगी कि आया कि इसका पैमाना पूरा है या नहीं। वैसे बड़ी इबारत लिखी होती है फिलिंग स्टेशन पर, तेल डलवाने से पहले 0 मीटर चेक करें। अब उसके बाद क्या होता है, आपकी टंकी में कितना फ्यूल जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है, ये हमें कोई पता नहीं होता, क्योंकि बाइक वाले ने बाइक में पेट्रोल भरवाना है और उसके बाद उसने चले जाना है। किसी ने 150 का, किसी ने 200 का। हमें क्या मिल रहा है, कितने मिलीलीटर कम मिल रहा है, ये किसी को अंदाज़ा नहीं होता। ये हमें एक और मशीन जो है वो इसी साहब चेक कर रहे हैं। ज़्यादा है यहाँ पे ये वाह ही ज़्यादा है, तो ये भी मशीन ख़राब है, 4 पॉइंट ज़्यादा है। अब मुझे नहीं पता वो इसलिए ज़्यादा है कि कोई टैंपरिंग हुई है मशीन के साथ, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि एज ए बिज़नेस आप 0.4 की जगह 0.5 जो है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का कहना होता है कि अगर कम या ज़्यादा मशीन निकालती है तो वो किसी वक्त भी कम करती है, वो मशीन ख़राब होती है। मशीन का इशू है, ये डेफिनेटली मशीन का इशू है। इसको हमने दोबारा खाली किया, इसमें 100 का दोबारा डालो। 100 रुपये का डालें। यहाँ पे
ज़्यादा डाल दिया गया है, यानी जो मशीन ज़्यादा डाल सकती है वो किसी वक्त कम भी कर सकती है। जी सर। ये ना, ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं, आप और मैं इकट्ठे इसके ऊपर कार्रवाइयाँ करते रहे हैं कि जब हम जाते हैं तो आम तौर पे मशीनें ज़्यादा ही डालना शुरू कर देती हैं। वो मशीन को बजाय इसके कि उसको सही डाले, वो हमारे आने से पहले कम और हमारे आने के बाद ज़्यादा डाल रही होती है। अभी भी ज़्यादा सर। अब ये पहले से कम हो गया, 4.5 से कम हो गया, पर अभी भी ये ज़्यादा है। हाँ जी। और 3-3.5 पॉइंट ज़्यादा है, यानी 30 मिलीलीटर। 30 मिलीलीटर। अब यहाँ तो ये मुझे आगे जवाब दें कि ये आवाम को 30 मिलीलीटर मुफ्त का डीजल क्यों दे रहे हैं, और क्या ये मुमकिन भी है कि ये दे रहे हैं? मेरे ख्याल से मशीन का कोई इशू है इधर वे। बेटा, आपको कोई अंदाज़ा है कि ये आप ज़्यादा पेट्रोल क्यों देते हो लोगों को? इसका कोई हमें अंदाजा नहीं, ना कम का अंदाज़ा है ना ज़्यादा का अंदाज़ा। कोई अंदाजा नहीं। ये इनके मालिक आएंगे तो फिर वो हमें बताएंगे कि ये कम और ज़्यादा जो है ये किस तरीके से हो रहा मशीन को भी सील किया जाएगा सर? है। इस मशीन को भी सील करेंगे। ये मशीन भी सील होगी और इसके साथ साथ एक और मशीन है सर, वो भी चेक कर लेते हैं साथ ही। दोनों साइज किया करो, एक ही मशीन है। ये 2 मशीनें चेक की गई हैं और पहली में 30 मिलीलीटर कम, और उसके बाद अब जो दूसरी मशीन है उसमें भी जो है वो कम किया जाएगा। 3 पॉइंट का पहले फ़र्क था और उसके बाद अब ये एक और मशीन है उसका भी चेक करते हैं। ये पेट्रोल है, लगाएं जी। मशीन ख़राब है तो आप चला क्यों रहे हैं इसको? हमें ना तारिक भाई, आप डालो इसे 100 का डालो। कोई बात नहीं, डालें। अच्छा, ये मशीन ही ख़राब ये है। मशीन ही ख़राब है। कंफर्म है? क्या कंफर्म है भाई? अगर वो चेक करानी तो इसमें ये कतरे कतरे क्यों आ रहे हैं, ये क्या वजह है? इसका मतलब चलती रही है एट सम पॉइंट। खुद ही ख़राब कर रहे हैं। खुद ही ख़राब कर दी होगी ना। ये अक्सर इनकी प्रैक्टिस होती है ना। ये एक मिनट, अभी इसको चेक कर लेते हैं जी। फील्ड ऑफिसर्स का, असिस्टेंट कमिश्नर्स का मकसद ही ये है कि हम फील्ड में निकल कर लोगों से पूछें। यहाँ पे अभी लोगों से पूछ लेंगे, वो बता देंगे यार भाई इधर ऐसा कोई बंदा है जिसने इस मशीन से पेट्रोल डलवाया है कभी? नहीं कोई है जिसने इस मशीन से पेट्रोल डलवाया है? अभी इधर चेक कर लेते हैं, इधर ऐलान करा देंगे, पता चल जाएगा कि इस मशीन से कभी किसी ने पेट्रोल डलवाया है कि नहीं डलवाया। अगर इनकी बात सही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आज के दिन में किसी ने भी पेट्रोल नहीं डलवाया। कब ख़राब हुई? ख़राब तो तकरीबन कोई आधा घंटा पहले आधा घंटा पहले हमारे आने से जो मशीन है ना, वो इत्तेफाकन ख़राब हो गई है। 15-20 मिनट तो हमें हो गए हैं जी। ये चल रही थी पहले। पहले खराब हुई। इस वक्त हेड कौन है यहाँ पे, मैनेजर कौन है? उधर आगे तारिक साहब, ये देखें, इन्होंने ये कितनी देर पहले चल रही थी? ये सुबह मैंने यहाँ से डलवाया था 100 रुपये का तेल, इसी जगह सुबह चल रही थी ये मशीन। यहाँ से भी चल रहा था, वहाँ से भी चले थे मशीन ये। अब देखें तारिक भाई, थोड़ा मैं आपको लॉ भी यहाँ पे समझाता जाऊँ। यहाँ पे अब इब्हाम आ गया है। इब्हाम ये आया है कि गालिब इम्कान है कि ये मशीन चल रही थी, लोग मौके पे मौजूद हैं जिन्होंने इस मशीन से पेट्रोल डलवाया है। जी जी। अब ये हमें कह रहे हैं कि ये मशीन ख़राब है। अब ये कुछ अपनी छुपाना चाह रहे हैं बात, या ये मशीन वाकई ख़राब है? ये जुडिशल मैटर है। ये मैटर हम मौके के ऊपर हल करना मुनासिब नहीं है। इसको हम कोर्ट के अंदर ट्रायल करेंगे। ये कल मेरी अदालत में पेश होंगे, मेरी अदालत में ये आके बताएंगे कि ये मैटर इनका क्या था, और उस वक्त तक के लिए हम इनको अरेस्ट करेंगे और इनको पुलिस जो है वो अपने साथ थाने लेके जाएगी। इसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन ले लिया गया। बहुत सी शिकायत है सर, बहुत सी शिकायत हैं, और देखें यही फ़ायदा होता है फील्ड में निकल के आने का, ऑफिसर्स का फील्ड में मौजूद होने का। और अभी मुझे एक दो और चीज़ें मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जनरेटर इनका बिल्कुल पंप के करीब पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से ये भी एक हेल्थ एंड सिक्योरिटी हैज़र्ड है, क्योंकि जनरेटर जो है वो एक कंबस्टिबल होती है, मशीन होती है, शुड बी स्लाइटली फार्दर अवे। तो बड़ी इनकी शिकायतें आई हैं और आई एम वेरी हैप्पी कि आपने, आपके वसातत से आज हम इधर आए और हमने ये कार्रवाई। अब इसको सील किया जाएगा, पंप को, लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, अरेस्ट किया जाएगा, 1 लाख रुपए फाइन अभी की जाएगा। प्रॉबली अब 1 लाख से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये जो उन्होंने भागने वाली किया ना, इनका बंदा जो एक इनका मैनेजर था वो हमें देख के भाग गया है। मैनेजर इनका भाग गया है, बंदे इनके इस वक्त गायब हो गए हैं, एक मशीन उन्होंने ख़राब कर दी और हमें कह रहे हैं कि चल नहीं रही है। प्रॉबली इनका जुर्माना अब इसकी वजह से बढ़ाया जाएगा। इस वक्त आई एम एमिंग के तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए हम इनको जुर्माना करेंगे। इनको अरेस्ट किया जाएगा, ये सील किया जाएगा पेट्रोल पंप, ये फिलिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पे सील होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 मशीनें यहाँ पे 3 मशीनें
और तीनों मशीनों में पेट्रोल कम आया, दूसरी मशीन ख़राब थी और तीसरा उन्होंने ड्रामा किया कि ये मशीन जो है वो ठीक थी सुबह, लेकिन वो कहते हैं कि ख़राब है। अवाम के साथ इस कदर ज़्यादती की जा रही है और अब इनको अरेस्ट किया जाएगा और ये पंप सील किया जाएगा। ये भाई को बताएं सर मैं 10 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ डाला सी इन्होंने को 500 रुपये का मैं ठोकर से गया, ठोकर तो वापसी वांट होना है, मेरा तेल खत्म होया, मैं उनको लामा दिया, आंदे नहीं दोबारा ऐसा शिकायत नहीं होएगी। ये 10 मरम की बात है। अच्छा, यानी अक्सर शिकायत होती है? हाँ जी बिल्कुल होती है, ये पेट्रोल घट डाल कि भी हम हम आधा घंटा पहले अभी पेट्रोल डलवा गए। कितने का बेटा? 50 का। और चल रही अब देखें ये वो लोग हैं जो 50 रुपए का पेट्रोल डलवा रहा है एक बंदा। 50 रुपए का मतलब है क्वार्टर ऑफ अ लीटर जो डलवा रहा है। अगर उस बंदे को आप उस मशीन से डाल के दें जो आपने हमारे आते ही ख़राब कर दिया है कि जी चल ही नहीं रही, तो फिर ये बड़ा जुल्म की बात है। और ये जुल्म अगर हो रहा है कहीं पे भी लाहौर के अंदर, ख़ास तौर पे लाहौर सिटी के अंदर, प्लीज़ दफ्तर असिस्टेंट कमिश्नर से रब्ता करें। हम इनको चेक भी करेंगे, हम इनका तदारुक भी करेंगे, हम इनको कैफरे किरदार तक भी पहुँचाएँगे। ये अरेस्ट किया जाएगा जी इस शख्स को और इसके बाद पेट्रोल पंप सील किया जाएगा और ये बाकायदा तौर पे पेश होंगे एसी साहब के पास। और अगर ये पंप रेगुलराइज करता ख़ुद को, ठीक होता है, तो फिर उसके बाद इसको इजाज़त दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने ये ऑर्डर जारी कर दिया है कि अरेस्ट करेंगे और इसके साथ साथ इसको 1 लाख रुपए जुर्माना है और पंप सील किया जा रहा है। आपने भी यहाँ से पेट्रोल डलवाया? सर कल मैंने डलवाया पेट्रोल 280 रुपये का और मैं शालमी गया हूँ, शालमी से मजांग गया हूँ, मजांग वापसी पे ख़त्म हो गया। ये इन्हीं शिकायत पे आज एसी सिटी हमारे साथ हैं, उन्होंने चेक किया। हाँ 280 रुपये का मैंने डलवाया, रास्ते में मजांग ख़त्म हो गया है, 1 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल था। सर ये एक और शिकायत आ गई है, ये साहब कहते हैं कि बताएं सर एसी साहब। ये कल मैंने डलवाया पेट्रोल 280 रुपये का, रास्ते में ख़त्म हो गया है। ये पेट्रोल कम डालते हैं। एसी साहब ने इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया है, इनको 1 लाख जुर्माना किया है, पेट्रोल पंप सील कर रहे हैं और इन पर FIR भी दर्ज कर रहे हैं। ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। होना चाहिए ना इनके, होना चाहिए इनके खिलाफ होना चाहिए। आप आगे आ जाएं, आपने भी कभी डलवाया यहाँ से? इंशाल्लाह होना चाहिए। पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया कभी? हाँ पहले डालते हैं, कम काटते हैं। डरते क्यों हैं आप बताएं यार? वो भी डालते हैं, वो अगला जरा नवा बने और तो अगला भी जरा वो भी घट डालते हैं। घट डालते हैं, कैसे पता चलता है घट है? जल्दी खत्म हो जाता है? जल्दी ख़त्म हो जाता। शालमी तक का तो कोई सफ़र ही नहीं है, वो कहते हैं कि शालमी तक गया हूँ ख़त्म हो गया। ऐसे ही करते हैं। मैं एक दिन इधर 50 का डाल के ये अंडरपास भी नहीं लंघा तो ख़त्म हो गया। अक्सर फिलिंग स्टेशंस पर ये होता है और आज इसके पैमाने जब चेक किए गए हैं तो ये कम भी हैं और इसके साथ साथ एक मशीन ने ज़्यादा डाल दिया और एक का नाटक किया गया कि ये ख़राब है, हालांकि मशीन बिल्कुल ठीक थी, आधा घंटा पेट्रोल जो है वो डाल रही थी। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त एसी साहब मौजूद थे तो इस वजह से उन्होंने घबराहट में उसको बंद कर दिया। ये अक्सर इस किस्म के चालें जो हैं वो ये चलते हैं, लेकिन ये चाल कामयाब नहीं होगी। इसको सील किया जाएगा और इसके साथ साथ उसको अरेस्ट भी किया जाएगा, FIR दी जाएगी। इसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन ले लिया गया। बहुत सी शिकायत हैं सर, बहुत सी शिकायत हैं और देखें यही फ़ायदा होता है फील्ड में निकल के आने का, ऑफिसर्स का फील्ड में मौजूद होने का। और अभी मुझे एक दो और चीज़ें मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जनरेटर इनका बिल्कुल पंप के करीब पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से ये भी एक हेल्थ एंड सिक्योरिटी हैज़र्ड है, क्योंकि जनरेटर जो है वो एक कंबस्टेबल होती है, मशीन होती है, शुड बी स्लाइटली फार्दर अवे। तो बड़ी इनकी शिकायतें आई हैं और आई एम वेरी हैप्पी कि आपने, आपके वसातत से आज हम इधर आए और हमने ये कार्रवाई। अब इसको सील किया जाएगा, पंप को लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, अरेस्ट किया जाएगा, 1 लाख रुपए फाइन अभी की जाएगी। प्रॉबली अब 1 लाख से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये जो उन्होंने भागने वाली किया ना, इनका बंदा जो एक इनका मैनेजर था वो हमें देख के भाग गया है। मैनेजर इनका भाग गया है, बंदे इनके इस वक्त गायब हो गए हैं, एक मशीन उन्होंने ख़राब कर दी और हमें कह रहे हैं कि चल नहीं रही है। प्रॉबली इनका जुर्माना अब इसकी वजह से बढ़ाया जाएगा। इस वक्त आई एम एमिंग के तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए हम इनको जुर्माना करेंगे। और अगर ये मैनेजर जो है कल आके अपोलोजाइज़ नहीं करता तो 10 दिन के लिए इसको जेल भेजेंगे। 10 दिन के लिए जेल भेजे जाएगी जी मैनेजर को। ये बहुत ज़्यादती है आवाम के साथ। और एसी साहब इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, फील्ड में मौजूद हैं हमारे साथ। ये पंप को सील किया जा रहा है और लाइट्स ऑफ कर दी जाएंगी और उसके बाद इनके खिलाफ करार वाकई जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नाज़रीन ये देखें, ये पुलिस अभी ढूंढ रही है अरेस्ट करने के लिए। यहाँ से स्टाफ गायब हो गया है। इसका मतलब है कि चोर मचाए शोर वाला हिसाब, और वो यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा। यहाँ पे कोई बंदा आपको नज़र नहीं आएगा जो मशीनों पे कुछ देर पहले नज़र आया था। यहाँ से सब लोग गायब हो गए, भाग गए हैं। दफ्तर भी खाली है सर,
ये भाग गए हैं। अब इस हवाले से एसी साहब अब क्या करेंगे सर? वो भाग गए सारे। अब भागे हैं तो भागे हैं, पंप तो नहीं लेके भाग सकते ना, पंप तो इनका इधर ही रहना है। तो इनका पंप अभी सारा सील्ड है जी, जब तक ये आते नहीं हैं और इनको हम इंसाफी के टहरे में नहीं लाते तब तक ये पंप जो है ये नहीं चलेगा। पंप सील रहेगा। एसी साहब का कहना है कि जब तक ये आके पेश नहीं होते, कागजात नहीं दिखाते और इसके साथ साथ इस बात की श्योरिटी नहीं देते कि यहाँ पर आवाम को पूरा पेट्रोल जो है वो दिया जाएगा। आपके सामने सबूत के ये भाग गए हैं। मशीन बंद की, जब उन्होंने अरेस्ट होने का नाम सुना, FIR का नाम सुना तो यहाँ से गायब हो गए। ये पंप है शाहदरा पे, मेन रोड पे है, GT रोड के ऊपर ये पंप वाक़ है। ये एक और पंप है। अब इस पंप को जो है वो चेक करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी हमारे हमरा हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेजरमेंट चेक करेंगे कि आया कि ये पैमाने पूरे हैं या नहीं, और इसके साथ साथ ये फॉर्म के वगैरह की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं या नहीं। पैमाना अभी लेके आ रहे हैं और उसके बाद जो अमला है साथ वो चेक करेगा। पंप के डॉक्यूमेंट्स हैं तो डॉक्यूमेंट्स तो पंप पे होने चाहिए, घर तो नहीं हो सकते। आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि ऑलरेडी वो बच्चियों के पास रिकॉर्ड सारा है, इसलिए है कि ज़ाहिर है कि उनकी अमानत उनके पास है। वो अरशद साहब जो डील करते हैं सर उस पर जा ही नहीं रहा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कह रहा हूँ कि इस वक्त मेरे पास नहीं है ना, मैं अभी रब्ता कर रहा हूँ, उनसे रब्ता होता है। कुछ व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट कोई आ जाता है तो मैं इनको उसमें भी देखें, मैं आपसे फिर अर्ज़ करता हूँ, मेरा मकसद किसी के साथ ज़्यादती जुल्म करना या कोई शोर गौगा करना नहीं है। अगर ये व्हाट्सएप ही मंगवा लेते हैं, मैंने कल तक परसों तक की डेट दे दूंगा कि मेरे ऑफिस में आके मुझे ओरिजिनल दिखा दें। व्हाट्सएप दिखा देते हैं। अगर ये दिखा देते हैं, अगर ये दिखा देते हैं तो ठीक है, अगर ये नहीं दिखा सकते तो देन वी विल हैव द पंप हैज़ टू सीज ऑपरेशन टिल द टाइम दैट द डॉक्यूमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी। एसी साहब का कहना है कि अगर ये डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं व्हाट्सएप पे ही, चलें घर से मंगवा लेते हैं, तो 2 दिन बाद का ऑफिस का टाइम दे दिया जाएगा। अगर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर सकते तो पंप को सील किया जाएगा। ये 1 लीटर पेट्रोल डलवाया जा रहा है। ये डीजल डलवाया जा रहा है 1 लीटर। देखते हैं कि ये पूरा होता है या नहीं होता। ठीक है, ये खाली करो। ये गुड, बेहतरीन किस्म का इनका आ गया है। मेरा वैसे तारिक भाई आपको ये मशवरा है कि अब हमें इस काम को रुक देना चाहिए, क्योंकि कार्रवाई इसके अंदर पहली ही होती है। नेटवर्क होता है, आवाम मुझसे बेहतर समझती है, पूरे लाहौर का एक नेटवर्क होता है, एक जगह चेकिंग होती है तो हर पंप पे पूरे शहर में मैसेज चला जाता है कि जी निकले हुए हैं, और ये भी मैसेज जाता है कि कौन निकला हुआ है। जब उन्हें पता चलता है कि एसी साहब खुद निकले हुए हैं तो उसमें एकदम से कंप्लाइंस लेवल जो है वो बहुत बेहतर होता है। मशीनों को ठीक कर देते। मेरे पास तारिक भाई उस दिन कुछ लोग आए शिकायत करने की चीज़ें बड़ी महंगी हुई हुई हैं, तो मैंने उनसे कहा यार आप कभी मेरे साथ सब्जियां लेने निकले हैं? जब मार्केट के एक कोने में ये जाता है ना, वो अलामा का शेर है कि कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो जब बाज़ार का रुख करता है तो वहाँ पे रेट सही हो जाते हैं। तो अभी अल्लाह का शुक्र है आज रात में लोगों को ये तसल्ली दे सकता हूँ कि सारे रेट सही रहेंगे और हम इसी तरह बाकायदगी से निकलते रहेंगे, और ये कभी भी यहाँ पे आपको लाहौर में। अच्छा, अभी एक और मशीन चेक करते हैं, फिर आप कागजात वगैरह चेक कर लीजिएगा इनके। ये देखिए कि अभी पेट्रोल, यहाँ ये पेट्रोल है, ये पेट्रोल मशीन है। यहाँ से पैमाना चेक करेंगे और डलवाएंगे कि यहाँ पे कितना पेट्रोल जो है वो आता है। ₹100 का पेट्रोल जो है वो डलवाया जा रहा है। अब देखते हैं कि ये ₹100 का कितना डालते हैं। 100 का डाला है, 4.2 होना चाहिए और 4.2 ही है मेरे ख्याल से। बिल्कुल पैमाना इधर भी ठीक है। बेटा इधर आओ आप, क्या नाम है आपका? इस्माइल। यहाँ मैनेजर कौन है? शबीर साहब। इस वक्त इंचार्ज कौन है यहाँ पे? शबीर साहब बटन और गुलाम रसूल साहब। अच्छा, किधर हैं अभी वो दोनों? मौजूद है। बुलाओ दोनों। मैनेजर और मालिक जो है वो यहीं पर मौजूद होंगे तो उनको बुलाया जाएगा। सबको सीनियर कौन है ऐसे? मैनेजर बैठा है, मुंशी बैठा है। दोनों बुला लो यार। दोनों बुलाओ, दोनों को बुलाया जाएगा। उनसे कागजात वगैरह चेक करेंगे।
वो आ जाते हैं, उनको एक तो हम मुबारक दे देंगे, उनका पैमाना सही निकला है, साथ में उनकी फ़ायर सेफ्टी और कागजात हम चेक कर लेंगे। फायर सेफ्टी चेक की जाएगी और उसके साथ साथ कागजात वगैरह, रजिस्ट्रेशन वगैरह इस पंप की जो है वो चेक की जाएगी। एक पंप पे क्रैकडाउन हुआ तो उसके बाद जो है वो सारे पंप जो है वो ठीक हो गए, सारी मशीनें ठीक हो गई। ये आप मैनेजर हैं? मैं मुंशी जी, कैशियर। कैशियर हो? मैनेजर कौन है यहाँ पे? अच्छा, ये मैनेजर साहब तो माशाल्लाह अभी भी ड्रेस हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मैनेजर? अलहमदिल्ला, आप सुनाए ठीक ठाक है। अल्लाह का। मेरा नाम मोहम्मद शबीर। शबीर साहब, हमने आपके पंप के पैमाने चेक किए हैं, वो बिल्कुल टू द पॉइंट निकले हैं और एक्यूरेट निकले हैं। अभी हम आपकी फ़ायर सेफ्टी जो है, पूरी हमारा अमला आया हुआ है, MC सारे डिपार्टमेंट्स के, फ़ायर सेफ्टी हमें चेक करवा दीजिए और आपके जो रेलिवेंट फॉर्म्स हैं, के फॉर्म वगैरह हैं, वो चेक करवा दीजिए। एक्चुअली रेलिवेंट फॉर्म में अभी फ़ोन किया है जो इनके ओनर है ना, तो उनकी कस्टडी में वो आज आए नहीं है। ठीक है, मुझे बताया था, मैं इसलिए गया था कमरे में, फ़ोन में लाया, अभी उनके पास है फॉर्म। तो इससे पहले प्रैक्टिस में नहीं है ना, एक्चुअली ना जो असल ओनर वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, तो उनकी सुपरविजन जो हमारे अरशद साहब कर रहे हैं, फॉर्म का उनको इलम है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आप कहते हैं पता करा दे, तो ये सेफ्टी मेजरमेंट जो है वो आप चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कोई नहीं है? डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन उनकी कस्टडी में इस वक्त मेरे पास। मेरे यहाँ आपको पता है कि लॉ क्या है कि डॉक्यूमेंट्स क्या लॉकर में होने चाहिए या पंप के ऊपर मौजूद होने चाहिए? अगर कोई चेक करने आता है, कोई इंस्पेक्ट करने आता है, तो ही शुड बी एबल टू सी द डॉक्यूमेंट्स। अच्छे पंप्स पे आप देखते हो कि उन्होंने बाहर आवेज़ा किए होते हैं कई दफ़ा, उनकी फ़ोटो कापीज और कॉपियाँ लगा के कि ये हमारे रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट्स हैं वगैरह। इसमें नॉर्मल प्रैक्टिस ये है, जो हमारा FBR का होता है वो होता है, या वो प्रॉपर्टी का होता है वो यहाँ पे होते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हैं एक्चुअली वो ऑनर तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, वो बच्ची है तो उनकी कस्टडी में, इसलिए अगर मुझे अपना के फॉर्म दिखा दीजिए, उसकी कोई कॉपी मंगवा लें, फ़ोटो मंगवा लें, कुछ भी मंगवा लें, अपने के फॉर्म की कॉपी दिखा दीजिए और साथ में मुझे अपना जो ज़मीन का रिकॉर्ड है और FBR का रिकॉर्ड है वो दिखा दीजिए। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। दोनों रिकॉर्ड ले आइए, इधर ही ले आइए। या वो FBR का लगा हुआ ना सामने जो फ्रेम, वो दिखा के वगैरह लेते हैं, अंदर ही देख लीजिए, अंदर देख लीजिए कि इस वक्त के फॉर्म वगैरह मौजूद हैं या नहीं, या डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं या नहीं, ये यहाँ पर देखते हैं। अभी ये बता रहे हैं कि जो ओनर थे इस पंप के, उनकी फौतगी हो गई हुई है और तीनों। अच्छा अच्छा, कोई एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था? वो तो नेचुरली है। अच्छा, उनको सुपरवाइज कर रहे हैं अरशद गुजर साहब। वो इनके क्या लगते हैं? वो अंकल हैं इनके अंकल हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी कोई यतीम बच्चियाँ हैं इस वक्त, वो इसकी ओनर हैं और अंकल उनके जो हैं वो इसको टेक केयर कर रहे हैं। मगर हमारी सिंपैथी तो इनके साथ हो सकती है, अलबत्ता जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनका पूरे होने के ऊपर कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ख़ास तौर पे अगर एक यहाँ पे कोई मुतबर लोग बैठे हुए हैं, देर बाउंड टू कीप ऑल रिकॉर्ड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। अब ये ढूंढ रहे हैं, अगर इनको मिल जाता है तो फिर हम के फॉर्म वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं मिलती तो। अच्छा, वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई सर, आप बड़े रिस्पेक्टफुल शहरी हैं, कि ये रैकेट जो है वो पंप का पंप पे होना चाहिए ना? नहीं, आपकी बात इसमें वैलिड है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए। अभी वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, मैं फाइल्स देखता हूँ। देखें, फार्मेसी का लाइसेंस फार्मेसी पे होगा, ठीक, मेरा ID कार्ड मेरे पास होगा, वो पंप की शनाख्त है, पंप के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो डॉक्यूमेंट्स तो पंप पे होने चाहिए, घर तो नहीं हो सकते। आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि ऑलरेडी वो बच्चियों के पास रिकॉर्ड सारा है, इसलिए है कि ज़ाहिर है कि उनकी अमानत उनके पास है, वो अरशद साहब जो डील करते हैं। सर उस पर जा ही नहीं रहा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कह रहा हूँ कि इस वक्त मेरे पास नहीं है ना, मैं अभी रब्ता कर रहा हूँ, उनसे रब्ता होता है, कुछ व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट कोई आ जाता है तो मैं इनको उसमें भी देखें। मैं आपसे फिर अर्ज़ करता हूँ, मेरा मकसद किसी के साथ ज़्यादती जुल्म करना या कोई शोर गौगा करना नहीं है। अगर ये व्हाट्सएप ही मंगवा लेते हैं, मैंने कल तक परसों तक की डेट दे दूंगा कि मेरे ऑफिस में आके मुझे ओरिजिनल दिखा दें। व्हाट्सएप दिखा देते हैं, अगर ये दिखा देते हैं, अगर ये दिखा देते हैं तो ठीक है, अगर ये नहीं दिखा सकते तो देन वी विल हैव द पंप हैज़ टू सीज ऑपरेशन टिल द टाइम दैट द डॉक्यूमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी। AC साहब का कहना है कि अगर ये डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं व्हाट्सएप पे ही, चले घर से मंगवा लेते हैं, तो 2 दिन बाद का ऑफिस का टाइम दे दिया जाएगा, अगर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर सकते तो पंप को सील किया जाएगा। ज़ाहिर बात है आपके नाम पे नहीं है, मकबूजा महकमा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लिखा हुआ है। अब ये किस जुरिस्डिक्शन पे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? कोई आपके पास इसका
इंतकाल नहीं होगा तो लीज डॉक्यूमेंट होगा, लीज डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो रेंट एग्रीमेंट होगा, कोई डॉक्यूमेंट जिससे ये साबित होता है कि आप यहाँ पे किस राइट से बैठे हुए हैं वो आपने बताना है, बिकॉज अदरवाइज़ ये स्टेट लैंड है। स्टेट लैंड के ऊपर आप किस राइट से बैठे हैं आपने वो मुझे इन्फॉर्म करना है। और दूसरा, आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक के फॉर्म इशू किया होगा एक्सप्लोसिव्स का, वो के फॉर्म जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे टीम्स हैं वो भी करते हैं, वो आपने हमें चेक करके बताना है। ये 2 चीज़ें आपने हमें प्रोड्यूस करनी है। कल ले आएंगे, बस कल आप ये आ जाएंगी तो उसके बाद फिर इसका ऑपरेशन जो है वो हम रिज्यूम करेंगे। तब तक वी विल सीज ऑपरेशन ऑन द पेट्रोल पंप। जी, तब तक ये सील किया जाएगा पंप, और अगर ये तमाम चीज़ें वो प्रेजेंट कर देते हैं जो फॉर्म के है और इसके साथ साथ लीज डॉक्यूमेंट, तो उसके बाद जो है वो इसको पंप जो है वो ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। मैं आपको कल ला दूँगा, क्योंकि इसे आप काइंडली अपॉर्चुनिटी दें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अब अचानक हैं, इससे मुझे इल्म नहीं था। सुबह में इंशाल्लाह ये अपॉर्चुनिटी है। बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ सर, इसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और वैसे भी ऑपरेशन करना चाहिए जब प्रेजेंट करेंगे तो उसके बाद जब वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ऑपरेशन तो सेफ़ नहीं है। अब मेरे नॉलेज में एक बात आ गई है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर के फॉर्म के बगैर बिजनेस है, तो मैं विदाउट सीइंग दैट मैं अगर उसको ऑपरेट करने देता हूँ, खुदा न खासा आज रात को कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो एक लाइबिलिटी इनकर होती है। दूसरा उसमें यह है कि मैं फेवर ही कर रहा हूँ कि मैं इनके सीज़ कर रहा हूँ ऑपरेशंस, हम सील नहीं कर रहे, सीज़ कर हम ना इसके अंदर कोई गिरफ्तारी कर रहे हैं, ना इसके अंदर कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना कोई जुर्माना कर रहे हैं। सिर्फ ये पंप काम तब करेगा जब इसके डॉक्यूमेंट्स हम देख लें। तब तक काम रोक दिया गया पंप का, यहाँ से पेट्रोल फरोख्त नहीं हो सकता क्योंकि ये इलीगल है। एक तो ये जो लैंड है जिस पर ये पंप है ये हुकूमत की है, उसका कोई प्रूफ नहीं दे सके कि उन्होंने लीज़ पे ली है, और इसके साथ साथ जो फॉर्म के है जो रजिस्ट्रेशन है वो भी नहीं। 1960 का पंप है और अभी तक ऐसे ही चला आ रहा है। उस वक्त इसकी लागत 68,000 आई थी और आज देखें कि आपके सामने है। और अब जब ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करेंगे इसी साहब को तो उसके बाद ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे और ये पंप जो है वो ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। नाज़रीन, आज आपने देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब के हमरा हम लोगों ने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप चेक किए, फिलिंग स्टेशन चेक किए, किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और किसी के पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। और उसके साथ साथ शादरा का जो मेन जीटी रोड है वहाँ पर तमाम मशीनें ख़राब थीं, तमाम को सील किया गया। इसके साथ साथ उनको 2 से 2.5 लाख रुपए जुर्माना किया गया और उनके अरेस्ट वारंट निकाले गए। ये हर जगह पर जेबों पर डाका डाला जाता है। अगर आपको किसी भी जगह पर सिटी डिवीज़न में कोई शिकायत है तो आप एसी सिटी के ऑफिस आकर उसको दर्ज करवा सकते हैं कि आपके साथ कहीं पर ज़्यादती ना हो। हमारी कोशिश है कि आवाम के साथ किसी किस्म की ज़्यादती ना हो और ये तमाम फिलिंग स्टेशन जो हैं वो पैमाने पूरे रखें और अपने मामलात को बेहतर तरीके से चलाएँ। प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।